करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है न्यू कमर्स के लिए, न्यू एसोसिएट्स के लिए। जब हम प्रैक्टिस में नए नए आए थे तो हमारे सीनियर ने हमें बताया था इस फ़र्क के बारे में, तब का हमें वो जहन में है, तब का हमें याद है, लेकिन मुख्तसरन उन्होंने हमें बता दिया था, जिसकी वजह से उस वक्त का वो आगे हम जितने भी एक्सपीरियंसेस हमारा रहा, जितनी भी हमने वकालत के दौरान जो है ऐसी प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई, हमने उनको इजीली जो है वो ओवरटेक कर लिया। इसीलिए मैंने आज जो है ये वीडियो अपलोड करना मुनासिब समझी कि जो हमारे न्यू कमर्स आ रहे हैं इनको मुख्तसरन अल्फाज के साथ जो इनके मुस्तकबिल में इनकी प्रैक्टिस में ये आम रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं उनके बारे में बताया जा सके। और इनकी तफसील में जब जाएंगे वो एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन मुख्तसरन बताने का मकसद ये है ताकि न्यू कमर्स को पता चल सके। वो किसी से गाइडलाइन लेने जाते हैं, नो डाउट अच्छी बात है, लेने जाएं, लेकिन अगर वो गाइडलाइन नहीं ले पा रहे होते तो वो इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लीगल टॉपिक आज का ये है कि फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर जब ट्रायल शुरू होता है, अगर तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है तब, या अगर वो सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है तो तब, अगर वो शख्स मुल्ज़िम जो है वो ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ एविडेंस सफिशेंट नहीं है, या फिर उसके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है वो बिल्कुल ही उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करते सेक्शंस, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे जाके बनाया गया है, तो वो शख्स, वो मुल्ज़िम अपनी बरियत की एप्लीकेशन जो है वो दायर कर सकता है। ये एक्विटल की एप्लीकेशन होती है। अब ये एक्विटल की एप्लीकेशन किस सेक्शन के तहत होती है वो मैं बताता हूँ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जब भी ट्रायल चल रहा होगा, जो ऑफेंसेस जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो ट्राई करेगा उसको ट्रायबल उसके पास होंगे। ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी वक्त मुल्ज़िम जो है उसके पास ये राइट है कि वो एप्लीकेशन अपनी बरियत की दे सकता है। वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन 249 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत देगा। अब 249 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर सिर्फ 2 ग्राउंड्स ही होती हैं। इसके ऊपर मैं तफसीलन अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। अभी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि जब चार्ज जो है वो ठीक फ्रेम ना हुआ हो, या फिर सफिशेंट एविडेंस ना हो और मुस्तकबिल में यही तसव्वुर हो कि ये शख्स जो है वो बरी हो जाएगा, तो वो अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकता है सेक्शन 249 से ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत, ताकि वो एक्विट हो सके। इसमें फिर उसके ऊपर बार होगा कि वो बताए कि जो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है वो गलत हुआ है, या फिर उसके ख़िलाफ़ इतनी एविडेंस नहीं है। इसी तरह जब सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा होगा, या कई ऑफेंसेस जो हैं वो सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायबल होते हैं, मिसाल के तौर पे 302 का सेक्शन ही है, तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ पर भी अगर मुल्ज़िम ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस सफिशेंट नहीं है, तो वो एडिशनल सेशन जज के सामने एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है। वो एप्लीकेशन सेक्शन 265 के ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत एडिशनल सेशन जज के सामने पेश कर सकता है, और उसके तहत वो अपनी ग्राउंड्स उसमें मेंशन कर सकता है कि उसे एक्विट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है सफिशेंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड, लिहाजा उसका राइट है कि उसे एक्विट किया जाए। ये फिर उसी ने ही साबित करना होता है कि कैसे वो समझता है कि उसके ख़िलाफ़ सफिशेंट मटेरियल नहीं है। लिहाजा फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दायर की जाएगी एक्विटल की, तो वो 249 ए के तहत होगी, और अगर यही एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज के सामने पेश की जाएगी या उनके कोर्ट में दायर की जाएगी तो वो 265 के ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत होगी। ये लिहाजा अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।